हेलो मोबाइल छोटे बच्चों, मेरा नाम है रचित, आप लोग का स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। राइट नाउ आई एम लाइव ऑन ट्विच, ये सारे लोग देख रहे हैं एंड हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही क्रेजी वीडियो, ठीक है, जो कि मेरे को इन लोगों ने भी रिकमेंड करी है। दैट इज 24 आवर्स इन द मोस्ट ओबीस सिटी इन अमेरिका। ठीक है, मैं भी देखो थोड़ा सा मोटा हूं दोस्तों, एंड अमेरिका में लोग कुछ ज्यादा ही मोटे होते हैं, मैंने नोटिस किया है। तो अभी हम लोग यही वीडियो देखने वाले हैं एंड लेट्स सी ये वीडियो कैसी है। बाय द वे एवरीवन इज सेइंग हाय वाईटी, तो अगर आप लोग अभी तक ट्विच पे मेरे को फॉलो नहीं करते हो, फॉलो मी ऑन ट्विच। मैं ट्विच पे लाइव होता हूँ, सारे लोग हाय बोल रहे हैं। स्टार्ट कर दे चैट, लेट्स गो। से ग्रस्त शहर। यहाँ लगभग हर 2 में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है और बाकी ज्यादातर लोग वजन हेल्दी वेट से ऊपर हैं। जो लोग हमें दिखाई देते हैं वो गंभीर है। ओह डैम भाई, पीपल आर एक्चुअली फैट भाई। इनमें से कोई भी बंदा पतला नहीं है भाई, ये तो बहुत ज्यादा मोटा है भाई बच्चा। मैं मेरे अकॉर्डिंग इतना भी आदमी बहुत ज्यादा मोटा होता है भाई। मैं इस जैसा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मोटा मानता हूँ। और कम उम्र में मौत के हाई रिस्क का सामना कर रहे हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर हर जगह फास्ट फूड की दुकानें हैं। 2 मिनट में मैंने 10 जगहें देख ली। ये किसी शहर का प्लान नहीं, ये तो पूरा फास्ट फूड कॉरिडोर है। ये शहर ऐसा बनाया गया है कि लोग मोटे होते जाएं और बेड से उठ भी ना पाएं। मैंने आखिरी बार जब मेरा वजन तोला था तो वो 342 किलो था। मैं भाई इतना मोटा कभी नहीं होना चाहता भाई, मैं इतना मोटा नहीं होना चाहता भाई। ये कुछ ज्यादा ही मोटा है यार ये बंदा। लाइक इतने में तुम भाई चल भी नहीं सकते हो भाई। इट इज स्कैरी भाई। मेरे को मैं पहले बहुत मोटा था तो इसलिए मुझे डर लगता है भाई, सच्ची में मुझे इन चीजों से डर लगता है यार। मेरा अभी का वजन तो नहीं पता और उसके बाद से मैं कमरे से बाहर चलकर भी नहीं गया। मैकेलन के लोग दिन में 3 बार तक फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं और इनकी ये आदत कम होती नहीं लग रही। ये एक बर्गर है चैट, ये एक बर्गर है। व्हाट? लोकल लोगों को डीप फ्राई, ऑयली और क्रीमी डिशेस की इतनी आदत है कि वो रोज अपने शरीर की जरूरत से लगभग 3 गुना ज्यादा खा लेते हैं। एक टाइम का खाना है और उसमें ही 2250 कैलोरीज है, जो कि बहुत आम बात है। इस शहर में कई लोग पानी की जगह साल में सैकड़ों लीटर कोक पी जाते हैं। कोका कोला की इतनी भारी डिमांड के कारण यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी चल रहा है। हम यहाँ 20 मिनट से घूम रहे हैं और एक भी व्यक्ति चलते भाई हर जगह पे बर्गर किंग, टाको वेल, एवरीथिंग फूड प्लेसेस, जॉगिंग करते हुए या साइकिल चलाते हुए नहीं दिखा। फुटपाथ, क्रॉसिंग और बाइक लेन यहाँ लगभग है ही नहीं। मैकेलन में पैदल चलना लगभग नामुमकिन है। छाया नहीं है और सड़क पार करने का कोई सुरक्षित तरीका भी नहीं है। अब चलते हैं मॉल के अंदर ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को थोड़ा करीब से समझ सकें। ये फिर एक नया ब्रांच वाला स्पॉट है। वाह, वो देखो एक और रेस्टोरेंट। जैसे पूरा मॉल ही फास्ट फूड ट्रैप हो। हाँ बिल्कुल। मैंने दुनिया भर के मॉल घूमे हैं लेकिन ऐसा सीन आज तक नहीं देखा। मॉल के गेट पर पहुंचे ही थे कि मोटराइज्ड स्कूटर की पूरी लाइन लगी हुई है और अब देख भाई मुझे पता है ये सेम चीज इंडिया के अंदर हो रही है कि पीपल के पास ना चलने की जगह नहीं है। उसके चक्कर में हम सारे लोग भी ना मेरे अकॉर्डिंग मोटे हो रहे हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक ऑनेस्टली चैट। नो फूड फॉर जस्ट लाइक इंडिया। एग्जैक्टली भाई, तुम जानते हो द रीजन लाइक यू नो कोरियन लोग, चाइनीज लोग और जापानीज लोग पतले हैं बिकॉज भाई वहां पे चलना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी कर दिया है भाई। देखो फास्ट फूड तो हर कोई खाता है, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज हर कोई आजकल खा रहा है, लेकिन अगर आदमी चलेगा भी ना तो आई थिंक वो थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएगा भाई एक्चुअली में। देख सकते हैं सुबह सुबह ही कई स्कूटर इस्तेमाल हो चुके हैं। ये उन लोगों के लिए जो चलना भाई मॉल के अंदर लोग स्कूटर चला रहे हैं, नहीं चाहते। यहाँ की पब्लिक इतनी आलसी हो चुकी है कि दुकान के अंदर थोड़ा चलना भी थकाऊ लगता है। ये क्या फ्यूचर है हमारा भाई? शॉपिंग ऑन दिस थिंग, ये तो बहुत गंदी चीज है भाई। इट लुक्स लाइक जैसे वो एनिमेशंस में दिखाया जाता था ना कि भाई फ्यूचर कितना गंदा होगा, वैसा ही वाइब दे रहा है। में यही हाल है। काइंडा लुक्स फन, नॉट बड़ा लाइट शो। खड़े उन लोगों के लिए जो चलना नहीं चाहते। जहां देखो वहां मोटापा ही मोटापा। कमर ऐसी कि बस ढीली ढाली स्किन लटक रही हो, जांघें आपस में रगड़ खा रही हैं। यहाँ नॉर्मल वजन वाला बंदा देखना लगभग रेयर है। भाई उसके एस पे क्यों ऐसे वो किया? यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि अपने शरीर को भी नहीं उठा पा रहे। मैकेलन सबसे मोटापे वाला शहर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ खाना बहुत बढ़िया है, बहुत सारा क्रिस्पी खाना। मैकेलन एक छोटा लो इनकम वाला टेक्सास शहर है, मैक्सिकन बॉर्डर के पास। 1.5 लाख की आबादी और आपको बता दें 500 से ज्यादा फास्ट फूड दुकानों के साथ। यहाँ फास्ट फूड डेंसिटी अमेरिका के एवरेज से 6 गुना ज्यादा है। यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस भी हाई कैलोरी, चीज लोडेड और डीप फ्राइड रूप में बदल चुकी है।
ब्रेंडन या मैकेलन में एक डाइटिशियन है। अब तक मरीजों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ये समझना कि जो प्लेट सामने पड़ी है उसमें कितना कैलोरी है और कितना खाना काफी है। अमेरिका अपने ओवरसाइज फूड पोर्शन के लिए जाना जाता है, जबकि मैक्सिको में खाना बर्बाद करना गलत माना जाता है। इन दोनों देशों की सीमा पर बसा मैकेलन शहर दोनों कल्चर से प्रभावित है। यहाँ लोग पेट भर जाने के भाई दो आइसक्रीम कौन खाता है एक साथ? दे आर ईटिंग 2 आइसक्रीम्स, इजंट इट चैट? दे आर ईटिंग 2 आइसक्रीम एक साथ। इंडिया इज आल्सो टर्निंग इनटू लाइक दिस सिचुएशंस। आई ट्रूली बिलीव दैट भाई इंडिया में भी सेम सिचुएशन होने वाली है। These people consume more gravity. बाद भी बड़े पोर्शन खत्म करने की कोशिश करते हैं। Like look at everyone is fed भाई। 10,000 कैलोरी से भी ज्यादा खा लेते हैं। 10,000? बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ मोटापा शहर की बनावट से भी बढ़ता है, जो एक्टिविटी करने से रोकती है। ये पूरा शहर कारों के लिए बना है। ज्यादा पार्क भाई कार बहुत गंदी चीज है भाई, लोगों को पता नहीं है। चल मेरे को तो ओनली रीजन आई एम शिफ्टिंग टू जापान इज बिकॉज़ आई लाइक टू वॉक, एंड इंडिया में मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ भाई। वॉकिंग से तुम खूबसूरत भी होगे, पतले भी होगे, एवरीथिंग। ब्रेस्ट मिल्क विल टेस्ट लाइक कॉफी। शहर के सेंटर में नहीं है। अगर आप घर से पैदल निकले तो वहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। कार से भी जाने पर करीब 20 मिनट लग जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ भाई इनके पास एटलीस्ट स्टिल इंडिया से बेटर रोड है भाई चलने के लिए। जाने पर करीब 20 मिनट लग जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ एवरेज बंदा दिन में 20 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करता। मतलब बहुत ज्यादा खाना और बहुत कम एक्टिविटी। आप एक दिन में औसतन कितने स्टेप्स चलते हैं? पता नहीं, पर मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर चलने की कोशिश करता हूँ। 1.5 किलोमीटर मतलब सिर्फ 2000 स्टेप्स, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 10,000 स्टेप्स की सलाह दी जाती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोकल लोगों के लिए ये गोल पाना मुश्किल है। बिना पार्क के वो एक्सरसाइज कैसे करते हैं? भाई मुझे लगता है न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह ने ना, ये सारी चीजों ने इंसान को लेजी तो बना दिया। आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी लेजी भाई, बिकॉज हम लोग जितने मोटे हैं ना इतने होने नहीं चाहिए थे भाई। हमें पूरा वो होना चाहिए था भाई, लाइक फुर्तीले, समझे ना। लाइक आई डोंट थिंक लाइक वी आर लिविंग लाइक दैट। एंड ये चीज देख के मेरे को एक्चुअली में वैसा लग रहा है कि शिट भाई, इट इज शोइंग भाई कि लाइक ह्यूमंस भाई कितने वैसे हो चुके हैं। बिकॉज दिस इज फैट भाई, ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है भाई। एंड मेरे को लगता है इनको गवर्नमेंट को कुछ रोकना नहीं चाहिए चैट। गवर्नमेंट को आई गेस रोक लगानी चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें लाइक ये शॉप्स को बंद कर देना चाहिए, इजंट इट? ऐसा नहीं होता है क्या? बिकॉज ये तो सब मोटे हो रही है, इससे इनकी कंट्री का ही खराब ही है ना भाई। पार्क तो है पर बाहर बहुत गर्मी रहती है। अच्छा ऐसा? या फिर लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते। साल भर गर्मी और नमी 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने से बाहर एक्सरसाइज करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक्टिव रहना है तो ज्यादातर लोग जिम के पैसे खर्च करते हैं। इस फास्ट फूड सिटी में विज्ञापन हर कोने पर आपके सबकॉन्शियस पुलिस भी मोटे होंगे, फॉर रियल देखते हैं भाई। ज्यादा मजा। Look at Trump, he's fast at yes भाई, वो तो बर्गर खाता ही है भाई। जैसी स्कीमें बच्चों में शुरू से ही गलत खाने की आदतें भर देती हैं और वही आदतें उम्र भर साथ रहती हैं। आज अमेरिका में हर 10 में से 4 बच्चे ओवरवेट हैं और इनमें से आधे बच्चे 35 साल के उम्र तक ओबीज हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बचपन में बनने वाली फैट सेल्स परमानेंट होती है। वजन कम हो जाने के बाद भी ये सेल्स खत्म नहीं होती और दिमाग को लगातार भूख के सिग्नल भेजती रहती है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद मैं 11 साल की उम्र में 118 किलो का था। इस डॉक्यूमेंट्री में आगे हम दुनिया के सबसे भारी लोगों में से एक व्यक्ति की जिंदगी की कठोर सच्चाई भी देखेंगे, जिसका वजन 340 किलोग्राम है। मैं खाता था, पेट भर जाता था, लेकिन मेरा दिमाग कहता था बहुत अच्छा लग रहा है, खाते रहो। अच्छा ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और भाई उसकी पूरी बॉडी भी खराब हो गई है चैट। 340 को भी तो वी कैन से फैट एज, अरे यार ऐसे मत बोलो यार। सूमो रेसलर भाई, सूमो रेसलर्स मोटे नहीं होते। सूमो दोस्तों सूमो रेसलर्स आर वेरी पावरफुल, इफ यू डोंट नो, दे हैव सो मच मसल्स। ठीक है, ब्लैक स्किन हो गई है। यस आई थिंक ये शुगर की वजह से हुई है। क्या बाबा से ही देख रहे हो भाई? इसको देख के अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कम खाना खाऊं। अब मोटापे का असली कारण समझने के लिए मैं आज पूरा एक दिन मैकेलन के लोकल स्टाइल में खाने वाला हूँ। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ही 390 कैलोरी वाली कॉफी पी ली। इतनी ऐसी कॉफी कौन पीता है भाई? यहाँ तो बस ये नींद से जगाने वाली ड्रिंक है। एक तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन पीपल आर एक्चुअली गेटिंग फैट इस सिटी में, बिकॉज उनके सामने वाला बंदा भी ना मोटा है, तो कोई किसी को मोटे को मोटा बोलता ही नहीं होगा। इट्स वेरी कॉमन। तो उनके लिए वैसा ही हो गया कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि ये चीज कॉमन हो गई है। कोई मजाक भी नहीं बनाएगा कि अबे तू तो भाई मॉल में पैदल चल नहीं सकता क्योंकि दूसरे लोग ही गाड़ी के साथ चल रहे हैं। ये चीज हो गई जितना मेरे को लगता है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा उनसे। अभी क्या होता है कि देखो कोई बंदा मोटा होता है ना, तो सामने वाला भाई मोटा पतले होने के लिए उसके पास 3-4 रीजन होते हैं। तो भाई उसको बंदी पटवानी है, या तो अपनी बॉडी अच्छी दिखवानी है, या तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, ठीक है ना, या तो लाइक कुछ न किसी रीजन के लिए ही वांट्स टू गेट पतला, राइट? बिकॉज भाई सब खाना तो सबको ही खाना पसंद है। मेरे को लगता है भाई खाना सबको ही खाना पसंद है, समझे? बट इनके पास रीजन नहीं है मतलब। लोग इसे डेजर्ट मानते हैं या कॉफी? कॉफी भाई ये तो डेजर्ट है। क्या ये बड़ा साइज है? सबसे बड़ी नहीं है।
अभी 9:30 बजे हैं और ये नाश्ते का समय है। जगह पूरी भरी हुई है, लोग टेबल के लिए लाइन में खड़े हैं। मैं जैसे ही अंदर गया, बटर की खुशबू सीधा आने लगी। थैंक यू सो मच फॉर द फॉलो ऋषभ भाई। अगर आप मोटे या अनहेल्दी होना चाहें तो यहाँ हजारों तरीके मिल जाएंगे। लोग यहाँ क्या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? सभी को बटर और सिरप के साथ हमारे बड़े चॉकलेट पैनकेक पसंद है। ये पूरे शहर में बेस्ट है। हमारे पास यहाँ क्या क्या है? अमेरिकन चीज के साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स, बेकन और 2 चॉकलेट चिप बटर पैनकेक। इन सब भाई। पर अलग से बटर लगाया है, भाई कितना बड़ा पैनकेक है ये चैट। यानी और ज्यादा कैलोरी। बहुत मीठा। ये नाश्ता कम, डेजर्ट ज्यादा लग रहा है। इसमें टोटल कितनी कैलोरी होगी? टोटल 1100 से 1200 कैलोरी होगी। हम यहाँ बिल भरने आए और ये लाइन पूरी स्नैक से भरी हुई है जो आप खरीद सकते हैं। अभी अभी खाना खाया है, फिर भी इतने सारे जंक फूड क्यों? सिर्फ 2 घंटे हुए और मैकलेन में नाश्ते के बाद डेजर्ट लेना आम बात है। अगला स्टॉप एक बेकरी है। क्या यहाँ कोई कम कैलोरी वाला ऑप्शन नहीं है? यहाँ पे कैलोरी का कोई काउंट नहीं है। क्रीम भरे बन, ग्लेज्ड डोनट्स, स्प्रिंकल्ड कुकीज, सब ऐसे सजे हैं कि दिल खुद खिंचाए। एक कुकी में ही 500 कैलोरी हो सकती है और लोग अक्सर एक खाकर नहीं रुकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। अगर कोई ऐसे 3 खा ले तो ये करीब 1500 कैलोरी हो जाती है, यानी पूरे दिन की जरूरत के बराबर एनर्जी। जब भाई वाओ भाई, मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि भाई मैं 1500 कैलोरीज के अंदर खाना खाऊं पतला होने के लिए। ये 1500 कैलोरीज भाई जस्ट स्नैक्स में खा रही हैं भाई। शरीर एक साथ इतना मीठा खाता है तो ब्लड शुगर अचानक ऊपर जाता है और उसे नीचे लाने के लिए शरीर इंसुलिन रिलीज करता है। यहाँ के लोग आमतौर पर अपनी पेस्ट्री के साथ कॉफी लेते हैं, इसलिए हम बगल की कॉफी शॉप में आ गए। इसमें 8 ओरियो, 4 स्कूप आइसक्रीम, व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट सॉस और 4 शॉट एस्प्रेसो है। क्या लोग इसे सच में ऑर्डर करते हैं? हाँ। हमारे पास बड़ा कॉफी कप है। मैंने ऐसी ड्रिंक को पकड़ रखा है जिनकी कैलोरी ज्यादा लोगों को पूरे दिन में चाहिए, तो ये बस 920 कैलोरीज की है। इस एक ड्रिंक में 33 शुगर क्यूब्स जितनी चीनी है। इस तरह का खाना बार बार खाने से केवल दिखने वाला वजन ही नहीं बढ़ता, बल्कि शरीर के अंदर खतरनाक ये छुपा हुआ फैट महत्वपूर्ण अंगों को घेरे रहता है, जिससे जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि दिन की शुरुआत मैंने बहुत मीठे खाने से की थी, मेरा इंसुलिन बहुत ऊपर गया और फिर अचानक गिरा, जिस वजह से कुछ ही समय में एनर्जी खत्म हो गई और 1 घंटे के अंदर दोबारा भूख लगने लगी। हम एक बार फिर से वही ऑर्डर कर रहे हैं जो यहाँ के लोग खाते हैं। क्या मुझे वो मिल सकता है जो ग्राहक ने अभी अभी लिया है? उसने नंबर 3 लिया, एक बड़ा कोक रेगुलर प्राइस और 3 पैटी वाला चीज बर्गर, 3 स्लाइस चीज के साथ। आपको चाहिए? हाँ वही। भाई इनकी टॉयलेट भी भाई मीठी होगी ऑनेस्टली, लाइक इतना मीठा खाता मैं पता नहीं। सॉरी भाई, मेरे मुंह में क्या था, मैंने आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट भाई, ऑनेस्टली चैट आई डोंट नो मैंने क्यों बोला वो चीज़, बट मेरे इंस्ट्रूसिव थॉट बस आ रहा था, मेरे को बस जानना था कि इज इट लाइक क्या इनकी टॉयलेट भी लाइक जो भी तुम जैसे करते हो ना उसी तरीके से तुम्हारी टॉयलेट भी होती है ना, लाइक समझे ना, मीठी शुगर लाइक मीठी सुसु फॉर रियल भाई। पूरे दिन यहाँ फास्ट फूड खाने वालों की भीड़ रहती है। हमारे आगे 8 कारें थी, बहुत जल्दी ले आए, हमें सिर्फ 4 मिनट में अपना खाना मिल गया। That's it, what is the maximum amount of chapatis you can eat? इस पूरे मेन्यू में 250 कैलोरी है। 250 कम वो है। बहुत कम लोग बर्गर के बिना फ्राइज या बिना कोक के लेते हैं। अब हम शहर के सुपरमार्केट की तरफ जा रहे हैं। डिनर को लोकल स्टाइल में बनाने से पहले हम कुछ सामान लेने आए हैं। इन शेल्फ पर रखे प्रोडक्ट्स भी मैकलेन में बढ़ते मोटापे का एक भाई इनका टॉयलेट भी बड़ा होता होगा, cause they are मतलब बड़े, समझे तो मेरे कहने मतलब चैट। और बड़ा कारण है, पता है जब लोग स्नैक्स लेते हैं ज्यादातर लोग चिप्स ही पसंद करते हैं। रोज एक बड़ा पैकेट चिप्स खाने से महीने में करीब 33,000 अतिरिक्त कैलोरीज शरीर में जाती है, यानी करीब 4.2 kg फैट। ये बहुत ही छोटे I can eat 12 चपातीस, 12 चपातीस तो बहुत ज्यादा होती है भाई। मैंने आज दिन तक इतनी नहीं खाई। एनर्जी बहुत है लेकिन न्यूट्रिशन 0 होता है, इन्हें कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एक सर्विंग 350 ml है, 39 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर। तो मेरा मतलब है इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है और इसे पीना बहुत आसान होता है। मार्केट में मिलने वाले कई फ्रूट जूस असल में बस फ्लेवर्ड। डाइटिशियन भी तो मोटा ही लग रहा है ना भाई थोड़ा सा, लाइक चैट 2 सेकंड रुकना, अब मैं मेरा मतलब है इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसमें बहुत ज्यादा। He is also a little bit like, I mean, don't you guys think? मतलब थोड़ा बहुत if you see he is little bit, इतना ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो फैट है। अब इनके सामने मोटा नहीं लग रहा बट ना फिट है। ओके देन ठीक है। Do you guys think he's fit? उसका BMI 25 से 28 है। ओह मसल मास BMI क्या होता है? He's kind of come in health. तो इसके अकॉर्डिंग आई एम ऑल्सो हेल्थी चैट। Do you guys think I'm fat? Do you guys think I'm fat? मेरा तो एस भी नहीं है भाई देखो। Nope. I am fat by the way, but I am fat. मैं फैट हूँ थोड़ा सा भाई। ज्यादा कैलोरी है और इसे पीना बहुत आसान होता है। मार्केट में मिलने वाले कई फ्रूट जूस असल में बस फ्लेवर्ड शुगर वाटर होते हैं। मुझे नहीं लगता इसका फलों से कोई लेना देना है। इनमें असली विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। कुछ सिंथेटिक BMI is body mass index. Okay, thank you so much, Chad. होते हैं। वही You feel like but you're not. I am fat, Chad. I know I am fat. आसानी से नहीं मिलती। Very fat. इसके $16 हैं। हेल्दी खाना इतना महंगा नहीं होना चाहिए।
जब पूरा ट्रिपल मीट बर्गर मील $12 से कम में मिल जाए तो कोई $16 फल पर क्यों खर्च करें? भाई एक पूरी मील 11 तो ये तो भाई ठीक है चलो। मैकएलन में लोगों की कमाई अमेरिका के औसत से 30% कम है, इसलिए हेल्दी खाना लेना कई लोग के बस में ही नहीं है। सस्ता, आसान और टेस्टी फास्ट फूड देखकर खुद को रोकना बहुत मुश्किल है। ट्रू भाई, ऐसे देख के मेरा भी मन तो करेगा खाने में भाई। मैं तो जाऊंगा ही नहीं भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो इस जगह पे जाऊंगा ही नहीं। मैं ये टाउन, आई थिंक इनको टाउन छोड़ देना चाहिए यहाँ भाई। के लोगों के लिए ऑफिस के बाद ऐसा सस्ता झटपट लुक बैंडी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो वन। ये तो कैमरे के अंदर ही देख रही है भाई ये वाली लड़की ऐसे। हाँ भाई, नो वन इज स्किनी भाई यहाँ पे। तैयार डिनर जैसे कॉर्न कोटेड सॉसेस खाना आम बात है। दिखने में ये प्रीमियम लगता है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं और असली शहद जैसे लेबल लगे हैं, लेकिन सच ये है कि इसमें इस्तेमाल की गई टर्की मैकेनिकली सेपरेटेड मीट है, सस्ता पेस्ट जैसा मीट, और मिठास असली शहद से नहीं, ज्यादातर कॉर्न सिरप से आती है। यह असली खाना नहीं है, यकीन नहीं होता बच्चे ये खाते हैं। 9 विटामिन और मिनरल्स, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स पाने का ये अच्छा तरीका नहीं है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, पैकेज पर दिल का आइकॉन बनाकर दिल की सेहत का दावा किया गया है, लेकिन असल में ये प्रोडक्ट दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाता है। यस भाई, इतना ये प्रोसेस्ड फूड खाएंगे चैट। बॉडी शेमिंग हम रचित, इट इज व्हाट यू मीन बाय बॉडी शेमिंग? बॉडी शेमिंग का मतलब ये नहीं होता। क्या इज दिस बॉडी शेमिंग? दिस गाय सेड दैट आई एम बॉडी शेमिंग हर। ये बॉडी शेमिंग नहीं है। कोई मोटा है तो उसको मोटा ही बोलेंगे ना। बॉडी शेमिंग का मतलब ये होता है, ए देख तेरी लाइक यू नो बस सूरत बो है, तेरा चेहरा लाइक कैसा गंदा सा चेहरा है, दिस एंड दैट। दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग चैट। आई डोंट थिंक दिस इज बॉडी शेमिंग। तुम लोग कैसी बातचीत कर रहे हो भाई? ये बॉडी शेमिंग नहीं है। नो, ऑब्वियसली दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग भाई। बट हाँ गाइस, ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि भाई लोगों की मौत ऐसे जल्दी नहीं हो जाएगी, ठीक है ना? मेरे को लगता है इनके लोगों की मौत बहुत जल्दी होने लगेगी, बिकॉज ये हद से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है भाई। इट इज वर्स देन लाइक यू नो एयर क्वालिटी। जैसे एयर क्वालिटी खराब होती है तो लोग वैसे होता ना, ऐसे ही तुम इतना प्रोसेस्ड फूड खाओगे एंड इतना बाहर का फूड खाओगे, आई फील लाइक कि हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होंगे भाई। यहाँ पे हार्ट अटैक का रेट कितना है? रंगीन पैकेजिंग के साथ इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड अनाज की बच्चों के लिए खूब मार्केटिंग की जाती है। देखिए फोम प्लेट्स, वे यहाँ खाना रखते हैं, लेकिन ये खाना अनहेल्दी है। खाने में है हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज। ये वो पहला खाना नहीं होना चाहिए जो किसी के दिमाग में आए। ऐसी तस्वीरें बस अनहेल्दी खाने को नॉर्मल बनाती हैं। नो एग्जैक्टली, मुझे परवाह नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं करता। हमने वही खरीदा जो यहाँ के लोग खरीदते हैं। अब हम एक टिपिकल मैकएलन डिनर बनाने जा रहे हैं। निक, क्या तुम एक क्लासिक मैकएलन मील बना सकते हो? ओह निक तो मैं जानता हूँ भाई, बट इमेजिन दोस्तों अगर ये लोग का मतलब गुड थिंग पता है इनके लिए क्या है कि इनकी एयर क्वालिटी एक्चुअली में थोड़ी बहुत अच्छी है। बट इफ इनकी अगर एयर क्वालिटी खराब होती तो भाई इनकी लाइक डेथ वेथ हो जाती भाई इनकी, कॉज फिर तो कार्डियक अरेस्ट अपने आप आ जाता। ब्लड वेसल्स कैन बी ब्लॉक्ड कॉज इतना ज्यादा फैट होता है, एंड देन ईयर भी खराब होती। कोलेस्ट्रॉल, डैम भाई, एक्चुअली मोटिवेशन ही नहीं है अच्छा दिखने के लिए। तुम्हें भाई मुझे डर आ रहा है भाई इसको देख के। समझ में नहीं आ रहा कि शेफ निक डिगियोवानी इस पूरे अनुभव को कितनी दूर ले जाने वाले हैं। मुझे लगता है पहले हम कुछ फ्राइड चिकन बनाते हैं। सभी अमेरिकन खाने में बहुत सारा फैट और बहुत सारा नमक होता है। हम बहुत सारा तेल डालेंगे। कैनोला ऑयल में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ज्यादा मात्रा में शरीर के लिए इतना हानिकारक हो सकते हैं। तेल गर्म होने का इंतजार करते हुए हम एक बड़ा मजेदार मिल्क शेक बना रहे हैं। निक कुल 6 स्कूप आइसक्रीम डालता है, स्वाद बढ़ाने के लिए 5 कुकीज, हर एक में 65 कैलोरी। भैंडी क्या ये इनको क्या हो गया अमेरिकन को? दोस्तों ये अमेरिकन को प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में? ये कैसा खाना खाती है? क्या घर में अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं क्या? और ये हमें 4 बातें बोलते हैं, ये हमें 4 बातें बोलते हैं भाई, लाइक फॉर रियल भाई। ये क्या आप कर रहे हैं? ये बढ़ता ही जा रहा है। वो इसमें हैवी क्रीम डालता है ताकि टेक्सचर और रिच हो जाए। हर एक चम्मच में 50 कैलोरी है। 10 चम्मच का मतलब है 500 कैलोरी। इतनी आसानी से कैलोरी पड़ती है। 10 वो कैसे? मैं कहूंगा इतना ज्यादा मीठा कि अकेले इस शेक में 2250 कैलोरी है। अब इसे ब्लेंड करने की बारी है। खुशबू तो काफी अच्छी है। वो मिक्स चल रहा है। व्हिप क्रीम एक्स्ट्रा कैलोरी देती है। इधर चिकन फ्राई होते होते स्पंज की तरह तेल सूख चुका है। साथ ही निक का बनाया मैक एंड चीज भी तैयार है। मैंने आपके लिए कुछ फ्राइड चिकन, कुछ मैक एंड चीज, कुछ फ्रेंच फ्राइज, एक मिल्क शेक और एक बिग गल बनाया। ये खाना कौन खाएगा भाई मॉर्निंग में? चैट तुम उठ के मॉर्निंग में ये खाना खाओगे? सच बताना भाई। नहीं भाई, तुम में से जो भी खाएगा ना भाई, आई एम गोना बैन यू ऑनेस्टली। इफ तुम में से ये कोई भी खाएगा, आई एम गोना बैन यू चैट। ऑल लाइक फॉर रियल भाई, सच्ची में। दे डोंट नो द हैप्पीनेस इन बीइंग फिट फॉर रियल भाई। टेस्टी लग रहा है, इसको बैन करो भाई। गॉड ऑफ पिंक को भाई, इसको बैन करो भाई। टाइम आउट दो इसको, टाइम आउट दो इसको सच्ची में। 7000 कैलोरी वाला डिनर है। 7000 ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 7 फ्रिकिंग थाउजेंड। दिस इज स्कैरी भाई।
मैंने आज दिन तक 7000 कैलोरी से एक दिन में नहीं खाया। मैं सोच रहा था मैं एक वीडियो चैलेंज करूंगा किसी दिन स्ट्रीम पे, ठीक है, दैट इज लाइक ईटिंग 10,000 कैलोरीज, ठीक है, 10,000 कैलोरीज खाते हुए। बट ये तो बहन चो तो एक बारी में 7,000 कैलोरीज पेल दे रही है। मैं पूरे दिन की सोच रहा था 10,000 कैलोरीज खाऊंगा ऑन स्ट्रीम, ये तो एक बारी में पेल दे रहे हैं भाई। जिसमें फैट बहुत ज्यादा है और पूरे दिन जितने कार्ब्स चाहिए उससे भी कई ज्यादा। अंदाजा लगा सकते हो इसमें कितनी मेरे शुगर पेट में अजीब लग रहा है ये वीडियो देख के। ओह माय गॉड, सिर्फ एक ड्रिंक में। अभी अच्छा लग रहा है लेकिन शरीर बाद में इसकी कीमत जरूर वसूल करेगा। ठीक है दोस्तों, लगता है मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, अभी तो ये आधा ही हुआ है। आज की टोटल कैलोरी गिनने से पहले हम ये देखने आए हैं कि अगर कोई रोज ऐसा खाना खाए तो सालों बाद उसकी जिंदगी कैसी दिखती है। हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने ही शरीर में कैद होकर रह गया है। हेलो, क्या हम अंदर आ सकते हैं? सीधे लास्ट रूम में जाओ। ठीक है। उसकी सुरक्षा के लिए हमने उसका चेहरा धुंधला किया है और उसकी पहचान पूरी तरह छुपाई है। भले ही उसने फिल्म शूटिंग के दौरान स्वेच्छा से अपनी कहानी साझा की थी। गैरी अपने आइडियल वजन से कम 275 किलो ज्यादा है और इसी वजह से वो आजकल पूरी जिंदगी बिस्तर पे ही बिताता है। मुझे मेरा अभी का वजन तो नहीं पता, आखिरी बार जब नापा था तब 342 किलो था। ओह माय गॉड भाई, इसको देख के मेरी गांड फट गई भाई। मैं दोस्तों आज से खाना नहीं खाऊंगा भाई। आपकी हाइट कितनी है? मैं 174 सेंटीमीटर। ओ भाई गॉड भाई, प्लीज भाई, ये सब गवर्नमेंट की गलती है भाई। ऑनेस्टली इनको गवर्नमेंट को ये सारी प्लेसेस बंद करनी पड़ेगी भाई, समझे ना भाई। वो फिक्स भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही मुझे भाई इसके लिए बुरा लग रहा है भाई। मुझे इस बंदे के लिए बुरा लग रहा है चैट, ऑनेस्टली। होली जीसस भाई। लंबा हो। ये ऑक्सीजन मशीन क्यों रखी है? क्योंकि मेरी सांस कभी भी रुक सकती है। भाई मेरे को अजीब लग रहा है भाई देख के चैट। आई हैड थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइक यू नो विद दिस थिंग, मतलब मैं लाइक कॉज मैं पहले पे मोटा था एग्जाम्पल में, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा कुछ तो हो रहा है फील। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू बट आई फील समथिंग एंड इट इज वियर्ड ब्रो। मेरे को गुलगुली सी फील हो रही है मेरे पेट में भाई, समझे ना इस वीडियो को देख के। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग दोस्तों, सच्ची में भाई। बाबू मैं आ गया, व्हाट इज अप ब्रो? आई डोंट नो तुम्हें से किसी को अजीब फील नहीं हो रहा इस वीडियो को देख के? और ये मेरे लिए जानलेवा हो सकता है। जानलेवा बीमारी से जूझते हुए उन्हें बेघर लोगों के लिए शेल्टर में रहना पड़ा। मुझे ड्रग्स की एक बुरी आदत लग गई थी और करीब 8 साल तक मैं उसके असर में रहा था। कैनबिस भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। जब उसने इसे छोड़ दिया तो उसका दिमाग अब भी डोपामिन ढूंढ रहा था और उसकी जगह खाने ने ले ली। ये खाने की चीज उस कमी को भी नहीं भर रही थी जो कभी ड्रग्स के कारण हुई थी, तो मैं 2 गुना खाता हूँ। एक समय ऐसा आया कि वो अपने कमरे के दरवाजे से भी निकल नहीं पाया। एक दिन में तुम कितनी कैलोरीज खा लेते थे? एक दिन में? हाँ, पूरे दिन लगभग 10,000 कैलोरीज। मैं 3 मैक चिकन्स, एक बिग मैक कॉम्बो, कुकीज और 20 नगेट्स, सॉस और बड़े फ्राइज के साथ खाता था। उसके बाद होटल से रोज मिलने वाला 3 मील भी खा लेता था। क्या आपको कभी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ? मैं खाता था, पेट भर जाता था, लेकिन मेरा दिमाग कहता था बहुत अच्छा लग रहा है, खाते रहो। सिर्फ 9 महीनों में वो बिस्तर तक सीमित हो गया और खड़े होने तक की ताकत नहीं बची। उस साल मेरा वजन 90 किलो बढ़ गया था। बिस्तर पर रहते हुए। कि जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो खाने के लिए एप्स को तरह तरह से मैनिपुलेट करने लगते हैं। मैं डिलीवरी ऐप से फ्री में खाने लेने का बहुत ही ज्यादा आदी हो गया था। मैं कस्टमर सर्विस को कॉल करके झूठ बोलता था और कहता था कि ड्राइवर तो बदतमीजी कर गया है, या फिर बैग में कुछ चिपचिपा भूरा सा कुछ लगा हुआ है और मैं तो उसे छू भी नहीं सकता। फिर वो बड़े वाला मील दोबारा भेज देते थे या कभी पैसे वापस कर देते थे और मैं फिर किसी और रेस्टोरेंट से ये ऑर्डर कर देता था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या सोचते हो? मैं आज सुबह क्या खाने वाला हूँ और क्या आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है? मैं कैमरे पर ही दवाइयाँ ले सकता हूँ। चलिए यहीं कर लेते हैं। इस बैग में बहुत सारी मेडिसिन है। असल में मेरी हड्डियों पर ही वजन है। मेरी हेल्थ तो A1 है। दवाइयों का एक पूरा बैग है और इसमें उसकी सारी दवाइयाँ उसे रोज लेनी पड़ती है। मेरे बिस्तर के नीचे एक बेड पैन है जिसे मैं रोज या फिर ये जब भी इस्तेमाल होता है तो मैं इसे धोता रहता हूँ। मेरे सोने का स्केड्यूल, मान लीजिए रात 12 बजे सोया तो फिर ये हफ्ता कैसे होगा? I'm not sure भाई। खुलती नहीं है। मैं हमेशा बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, इसलिए Why does he sound like जैसे कि it's like क्या ही हो गया भाई? यू नो मेरा पूरा वेट मेरी हड्डियों के ऊपर है।
इसको व्हाई इज ही साउंडिंग लाइक दैट भाई चैट, लाइक कुछ जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, लाइक सच्ची में इजंट ही, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे साउंड कर रहा है, या लाइक हिंदी डबिंग ऐसी है, ही डजंट गिव अ समझ फक। नहीं आता कि शरीर को कब नींद आ रही है और कब नहीं। वैसे क्या तेरा आपको वेट थोड़ी कितना देर है? का I'm break चाहिए? सब ठीक है, 81, जैसे सही लगे मैं पूरी 80 तरह चल लूं। मेरा नॉट 81, आई एम 78 या 79 राइट नाउ। मैं 63 था लीस्ट, मैं 60 नहीं 63 नहीं 66 गया था सबसे कम वेट में। सबसे कम जो मेरा वेट था दैट वाज कबड्डी स्ट्रीम, एंड उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा पतला हो गया था, तुमने देखा होगा हद से ज्यादा पतला हो गया था मैं। एंड तब मेरा था कॉज मेरी एक तो हाइट भी है, हम 5'11", तो मेरा हेल्थ का अकॉर्डिंग 75 मेरा वेट होना कॉन्फिडेंस चाहिए। लेवल काफी हाई है। अब बिना शर्म महसूस किए मैं अपनी बातें खुलकर कह सकता हूँ। वो इसको शर्म नहीं है भाई सच्ची में। न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे एक तय डाइट रेजिमेंट पर रखा है। इस डाइट प्लान से 40 किलो वजन कम करने के बाद हाल ही में वो वॉकर की मदद से कुछ मीटर चल पाने लगा है। उसने बिस्तर से उठने के लिए इतना जोर लगाया कि उसके मसूड़ों से खून आने लगा। कम खाओ, ज्यादा एक्सरसाइज करो। अब मैं चल पाता हूँ, कुछ कदम तो चल ही लेता हूँ। मैं फिजिकल थेरेपी कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? आजादी एक खूबसूरत चीज है। अगर आप आजाद नहीं है तो जिंदगी जीने के लायक नहीं रहेगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी कहानी शेयर करने में मदद। आज मैंने मैकेलन में लोकल लोगों की तरह खाना खाया और सिर्फ 9 घंटों में मैंने 9825 कैलोरी खा ली। अगर मैं पूरे 1 महीने तक हर दिन ऐसे ही खाता और अपनी एक्टिविटी लेवल वही रखता तो मेरा वजन लगभग 19 किलो बढ़ जाता। मैकेलन में मोटापा सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, ये संस्कृति, अर्थव्यवस्था और बेशक शहर की प्लानिंग की वजह से है। इस भाई मेरे को लगता है ये सेम चीज इंडिया में होने वाली है भाई, देख लेना स्वस्थ भाई। भविष्य के लिए सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत कोशिशें काफी नहीं है, स्थानीय प्रशासन के कदम भी उतने ही जरूरी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ही इज लाइक रियल लाइफ रेसिडेंट इविल बॉस। देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो नहीं भाई, आई रियली वांट कि भाई ये प्लीज सही हो जाए, कॉज ना मैन दिस इज वेरी स्कैरी भाई टू सी। मेरे को बुरा लगा ये जी वीडियो देख के। इट्स नॉट लाइक, द थिंग इज दैट मेरे को ऐसा लगता है ये सेम चीज ना इंडिया में भी होने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कितना भी कम ट्राई करूं फिर भी आई गेट फैट, कॉज मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा कम है और मैं यहाँ पे चल नहीं पाता हूँ। मैं ज्यादा देखता हूँ चलने की कोई जगह ही नहीं है भाई, कुछ भी जगह ही नहीं है चलने की। मैं चलूं कहाँ पे? सेम इनके साथ है। इज द होल थिंग इज, देखो एक बंदा मोटा हो एक सिटी में मेक सेंस, पूरी सिटी मोटी हो रही है तो भाई वो सिटी की प्लानिंग में प्रॉब्लम है, समझे? तुम बताओ चैट, सिटी की प्रॉब्लम में, सिटी की प्लानिंग में। गो टू जिम भाई, मुझे जिम का सिर्फ एक डर लगता है भाई, मैंने वो इतनी ज्यादा क्लिप्स देख लिया ना लोग के हार्ट अटैक आने की इन द जिम कि मेरे को जिम जाने का मन नहीं करता। मेरा ये सीन है भाई, मैंने वो क्लिप्स देखी है भाई जहाँ पे लोग वो करते हैं, लाइक क्या बोलते हैं, मेरे को डर लगता है भाई वो चीजें देख के। बट मेरे को जिम जाना है चैट।